हेलो एवरीवन, जीएस सदन चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आज का टॉपिक है नागरिकता यानी सिटीजनशिप और उससे संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप? ऑप्शंस हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? इसका सही जवाब है बी, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और भाग 2 में मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 5 से 11 यानी आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज पार्लियामेंट हैव द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11। और इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। किस आर्टिकल के तहत? यानी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा नियमित करने की शक्ति प्राप्त है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? कौन सी? इंडियन सिटीजनशिप कैन बी अकॉर्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण द्वारा या उपरोक्त सभी? राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। यानी जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, सभी चीजों से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि नागरिकता अधिनियम जो 1955 है उसके अनुसार नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें 3 तरीका यहाँ पर है, जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण द्वारा। और 2 और तरीके हैं, जैसे देशीयकरण और क्षेत्र समाविष्टि यानी नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये 5 माध्यम से, 5 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? व्हाट टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता या अस्थायी नागरिकता? आप सभी को पता है कि भारत में बी, एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जबकि यहां भारत संघ राज्य होते हुए भी संपूर्ण देश के लिए केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा या फ्रांस? कहां से ली गई है? आपका सही आंसर है बी, ब्रिटेन से ली गई है। भारत ने ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रेरणा लेकर एकल नागरिकता का प्रावधान बनाया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड इन इंडिया? 1950, 1952, 1955 या 1960? इस प्रश्न का सही आंसर है सी, 1955 में नागरिकता अधिनियम, संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति का विवरण है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान है? यानी किसी सिटीजन को अगर स्वेच्छा से नागरिकता, विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 10? तो किस तरह से प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 9 यानी सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, और सभी प्रश्न एसएससी में पूछे गए हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगला संख्या 8 है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन यानी माइग्रेट करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? कहां से पाकिस्तान से भारत को माइग्रेट जो किए हैं? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 या अनुच्छेद 9 में
किसमें वर्णित है? तो मैं आपको बता दूं कि ये इसका सही आंसर है अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 में वर्णित है। अनुच्छेद 6 जो है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के अधिकारों का प्रावधान करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें जो है निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? विच कॉम्पिटेंट बॉडी इज ऑथराइज्ड टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप इन इंडिया? ऑप्शंस हैं चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर है सी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत केवल संसद के पास नागरिकता संबंधित नियम बनाने की सर्वोच्च शक्ति है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 में, नागरिकता अधिनियम 1955 अंतिम प्रमुख संशोधन सीएए किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए पास्ड रिसेंटली टू अमेंड द 1955 एक्ट? 2014 में, 2016, 2019 या 2021? तो अंतिम प्रमुख संशोधन सीएए किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है सी, 2019 में किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। अगर आप सीएए के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर भी जीएस अध्ययन चैनल पर वीडियो आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे मेल आईडी भेज सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं जिससे मैं आपको अवेलेबल करा दूं, या टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विच आर्टिकल कवर सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी शुरुआत में ही नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7 या डी अनुच्छेद 8? तो ये अनुच्छेद 5 में यानी ए में संविधान के प्रारंभ पर ही अनुच्छेद 5 जो 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के समय भारत के डोमिसाइल के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। तो आर्टिकल 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में समाहित हैं? जो भारत से बाहर रह रहे हैं, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया आर प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 में, अनुच्छेद 8 में या अनुच्छेद 9 में है? तो नागरिकता के अधिकार किस अनुच्छेद में बाहर हैं, समाहित हैं? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर है सी, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8, अनुच्छेद 8 जो है भारत के बाहर निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता का लोप यानी लॉस कितने प्रकार से हो सकता है? इन हाउ मेनी वेज कैन इंडियन सिटीजनशिप बी लॉस्ट? 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या 5 प्रकार से? तो कितने प्रकार से भारतीय सिटीजनशिप खत्म हो सकता है? ये सही आंसर है बी, 3 प्रकार से खत्म हो सकता है। कौन कौन से है मैं आपको बता दूं कि पहला है त्याग, दूसरा है समाप्ति और तीसरा है वंचन। क्लियर? यानी रिनोंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन, ये 3 तरीके से आपको नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में कितने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है? हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज माइनॉरिटीज आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप अंडर सीएए 2019? तो सही आंसर है इसका बी इज द राइट आंसर। 3 देश, जिसको सीए 2019 में 3 देश, जिसमें 3 देश हैं, बता देता हूं मैं आपको। एक पाकिस्तान के अल्पसंख्यक, बांग्लादेश और तीसरा अफगानिस्तान। 3 देश हैं जो 3 देश के गैर मुस्लिम
अल्पसंख्यक समुदाय के लिए यह प्रावधान किया गया है। क्लियर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत कितने गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए को शामिल किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत कितने गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल किया गया है? हाउ मेनी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज आर इंक्लूडेड अंडर सीएए 2019? 4 समुदाय, 5 समुदाय, 6 समुदाय, 7 समुदाय? देखिए मैं ऑप्शन देता हूं आप लोगों के लिए कि अगर आपको इनकेस अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा वीडियो देखकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ऑप्शन आंसर भी दे सकते हैं ये, या फिर अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने ऑप्शन भी पढ़ देता हूं। तो सीए के अंतर्गत कितने गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है सी, 6 समुदाय यानी 6 कम्युनिटीज को शामिल किया गया है। और कौन कौन से कम्युनिटीज हैं? हिंदू, दूसरा है सिख, तीसरा है जैन, चौथा है बौद्ध, बौद्ध जो होते हैं बौद्ध हैं, पांचवा है पारसी और छठा है ईसाई। इन 6 कम्युनिटीज को, इन 6 कम्युनिटीज यानी 6 समुदाय को शामिल किया गया है किसके अंतर्गत? सीएए 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? इन विच ईयर वाज द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 2003, 2005, 2010 या 2015? इसका सही आंसर है बी, 2005 में ओसीआई कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशीकरण नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी विदेशी को भारत में कम से कम कितने वर्ष का निवास करना आवश्यक है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष या 12 वर्ष? ये देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए, मतलब किसी विदेशी को अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो वो कितने वर्ष देश में निवास करेगा तब उसको नागरिकता प्राप्त होगी? इसका सही आंसर है सी, 11 ईयर्स। तो सामान्य नियमों के तहत देशीकरण है तो पिछले 14 वर्षों में से कम 11 वर्ष भारत में निवास करना आवश्यक है, तभी उसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन नागरिकों के अधिकारों के बने रहने की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन नागरिकों के अधिकार के बने रहने की गारंटी देता है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 के तहत, अनुच्छेद 10 के तहत या अनुच्छेद 11 के तहत? इसका सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है सी, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 10 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन नागरिकता के अधिकार को बने की रहने की गारंटी देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित मामलों का संभालता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री डील विद द मैटर रिलेटेड टू सिटीजनशिप इन इंडिया? एक पहला है ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय या कार्मिक मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित मामलों को संभालता है? इसका सही आंसर है, इस प्रश्न का सही आंसर है बी, गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए जिसे कहा जाता है, कि भारत में नागरिकता अधिनियम के प्रशासन और कार्यान्वयन का नोडल मंत्रालय है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले माइग्रेटेड टू पाकिस्तान कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का ह्रास किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट ऑफ सिटीजनशिप और सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान आर डील्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 5, ऑप्शन है आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 या आर्टिकल 8 यानी अनुच्छेद 8। सही आंसर है सी, आर्टिकल 7 में। अनुच्छेद 7 उन व्यक्तियों से संबंधित है जिन्होंने
1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान प्रवास किया था। यानी आर्टिकल 7 deals with the citizenship rights of person who migrated to Pakistan after March 1, 1947. मार्च 1947। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा या इससे जानकारी मिली होगी तो एक छोटा सा योगदान करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखने के लिए बेल आइकन बटन न दबाना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको किसी परीक्षा या किसी चैप्टर पर इसी तरह के एसएससी के प्रश्न देखने हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं।